संन्यास लेने के पहले रोज शराब पिया करता था। यह तो 10 साल की आदत थी। उसके साथ साथ जुआ, धूम्रपान तथा अन्य व्यसन भी जुड़े थे। लेकिन जैसे ही संन्यास लिया, सब अचानक छूट गया और ध्यान में उतरने के बाद एक ऐसा निर्मल नशा चढ़ा जो उतरता नहीं। यह सब आपकी करुणा है, अनुकंपा है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कि यह सब कैसे हुआ? जब होता है तब सभी को ऐसा लगता है यह कैसे हुआ, क्योंकि यह तुम्हारे किए नहीं होता और मैं तुम्हारे करने पर भरोसा भी नहीं करता। संन्यास का अर्थ इतना ही होता है कि मैं तो कर चुका, सब कुछ ना हुआ, अब परमात्मा कुछ करे। संन्यास का अर्थ होता है मैं समर्पित करता हूं। संन्यास का अर्थ होता है मैं हार गया अपने से, अब तुम लो और जहां ले जाना चाहो ले चलो। तुम जहां रखोगे, जैसा रखोगे वैसा रहूंगा। तुम जो खिलाओगे पिलाओगे, खाऊंगा पीऊंगा। तुम्हारा इशारा मेरी नियति होगी। संन्यास का यही अर्थ होता है। इस घटना के बाद चीजें अपने आप घटनी शुरू होती। यही हुआ। तुम 10 साल से शराब पीते थे और 10 साल से छोड़ने की कोशिश भी कर रहे होगे और नहीं छूटती थी। छोड़ने की कोशिश में भी अहंकार है। समर्पित हुए, देख लिया सब करके, अपने किए कुछ नहीं होता। और एक व्यसन आता है तो 10 उसके साथ आते हैं। कोई व्यसन अकेला नहीं होता, कोई बीमारी अकेली नहीं होती। अब जो शराब पी रहा है वो धूम्रपान क्यों ना करे? वो सोचता जब शराब ही पी रहा हूं, नरक तो जाना ही। अब सिगरेट पीने से और क्या फर्क पड़ेगा? और जुआ भी खेल ही लूं, अब जब पाप ही कर रहा हूं तो इसमें भी क्या कंजूसी। फिर एक व्यसन दूसरे व्यसन से जुड़ा है। बीमारियां साथ आती, दुर्गुण साथ आते, सद्गुण भी साथ आते। एक सद्गुण आ जाए तो धीरे धीरे अपने पीछे अपने संगी साथियों को ले आता। तुम सत्य बोलना शुरू कर दो, एक छोटा सा सद्गुण, और तुम पाओगे न मालूम कितनी चीजें उसके साथ आ गई और न मालूम कितनी चीजें उसके कारण विदा हो गई। तुम कोई एक चीज शुरू कर दो और तुम हैरान हो जाओगे। जर्मनी के एक बहुत बड़े विचारक काउंट केसरलिंग को चीन के उनके एक मित्र ने एक लकड़ी की पेटी भेजी, एक बड़ी बहुमूल्य मंजूसा, प्राचीन, कोई 2000 साल पुरानी। उस पेटी का बड़ा इतिहास, वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में रही, सम्राटों के हाथ में रही, बड़े कवियों, बड़े मूर्तिकारों के हाथ में रही। उसका इतिहास भी बड़ा पुराना और बड़ा प्राचीन, सारा इतिहास भी उन्होंने साथ भेजा। और उस पेटी की एक शर्त थी बनाने वाले की, पहले बनाने वाले की शर्त थी कि पेटी को सदा पूरब की तरफ मुंह करके रखा जाए। और अब तक 2000 साल तक उसका पालन किया गया है। पेटी इतनी प्यारी कि जिसके हाथ पड़ी उसी ने शर्त का पालन किया। काउंट केसरलिंग को उनके मित्र ने लिखा कि यह पहली दफा पश्चिम आ रही पेटी, यह शर्त पालन की जानी चाहिए, इसका मुंह पूरब की तरफ रहे। काउंट केसरलिंग ने अपने संस्मरण में लिखा कि मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया। इसमें कुछ अड़चन न थी। मैंने अपने कमरे में बीच टेबल पर उसको सजाया, अद्भुत चीज थी। मेरे घर में इतना मूल्यवान कुछ भी नहीं था। उसका मुंह मैंने पूरब की तरफ किया, क्योंकि जब शर्त थी तो शर्त पूरी होनी थी। और इतने प्रेम से किसी ने आग्रह किया था, और 2000 साल तक किसी ने शर्त तोड़ी नहीं थी। लेकिन तब अड़चन हो गई। पूरा कमरा उस पेटी की वजह से गड़बड़ मालूम होने लगा। तो पूरे कमरे का फर्नीचर फिर से जमवाना पड़ा, बदलवाना पड़ा। वो पेटी से मेल खाना चाहिए ना, नहीं तो पेटी बिल्कुल बेबूझ मालूम पड़े, बीच में रखी, उससे कोई तुक नहीं, बेसुरी मालूम पड़े, और इतनी बहुमूल्य कि कमरे को बदलने जैसा लगा। लेकिन जब कमरे को बदल डाला, पूरा द्वार दरवाजे तक बदल डाले उस पेटी के साथ तालमेल खाने के लिए, एक स्वर बनाने के लिए, तब हैरानी अनुभव हुई कि वो कमरा पूरे घर में तालमेल खो गया। केसरलिंग भी एक जिद्दी आदमी था, उसने पूरा मकान बदल डाला। तब पाया उसने कि वो मकान बगीचे के साथ बेमेल हो गया। एक चीज आती, उसके साथ दूसरी चीजें आनी शुरू होती, और उस पेटी ने पूरा का पूरा भवन बदल दिया, बगीचा बदल दिया, सारा रूपांतरण हो गया। संन्यास एक प्रारंभ है।
तुम्हारा ये भाव कि मैं समर्पित हो जाऊं। तुम अपने से हार गए, थक गए, अब तुम कहते हो राम के हाथ में छोड़ दूं। हारे को हरिनाम। उस छोड़ने में ही तुम्हारे जीवन में पहली किरण उतरी तुम्हारे पार से। अब ये किरण बदलाहटें शुरू करेगी। शायद तुम शराब इसलिए पीते थे, मेरा अनुभव यही, मेरा अवलोकन यही कि लोग शराब इसलिए पीते हैं कि वे परमात्मा को खोज रहे हैं। शराब के पीने में और परमात्मा के खोजने में कुछ समानता है। शराब पी के तुम अपने को भूल जाते हो, थोड़ी देर को सही, मगर अपने को भूल जाते हो। उसी से राहत मिलती, आत्मविस्मरण। परमात्मा को पी के तुम सदा के लिए अपने को भूल जाते हो। शराब छोटी शराब है, परमात्मा विराट शराब है। शराब का पिया फिर जागेगा और अहंकार को फिर अपनी जगह पाएगा, शायद और भी विकृत पाएगा। चिंताएं सब अपनी जगह पाएगा, शायद और भी बुरी हो गई होंगी, और भी उलझ गई होंगी, क्योंकि समय बीत गया। लेकिन शराबी भी खोज रहा है किसी न किसी अर्थ में आत्मविस्मरण, अनंतता। शराबी भी चाह रहा है किसी तरह झंझट छूट जाए, चिंताओं से झंझट छूट जाए, इस मैं से। उपाय गलत कर रहा है लेकिन आकांक्षा सही है। गलत दिशा में जा रहा है लेकिन खोज जो रहा है वो तो सही है। शायद सन्यास के साथ ही तुम्हारी दिशा बदल गई। सन्यास यानी दिशा का रूपांतरण। शराब छूट गई होगी, चमत्कार न मानो, परमात्मा के लिए कुछ भी चमत्कार नहीं। तुम छोड़ो भर और चमत्कार पर चमत्कार होने शुरू हो जाते। तुम उस पर भरोसा भर करो, तुम कहो भर कि तू मुझे अपने हाथ में ले ले और जैसा चाहे, जैसा ढालना चाहे ढाल दे, मैं अड़चन न दूंगा, मैं बाधा न दूंगा। और तुम हैरान हो जाओगे, जो तुम्हारे किए किए नहीं हुआ वो तुम्हारे बिना किए होना शुरू हो जाता है। और शराब गई तो उसके साथ धूम्रपान गया होगा, जुआ गया होगा। वो उसके साथ आए थे, उनका सत्संग था, उनकी मंडली थी। जब मंडली के मालिक ही चले गए, जब गुरु ही चले गए, तो शिष्य भी चले गए। और तुमने लिखा कि ध्यान में उतरने के बाद एक ऐसा निर्मल नशा चढ़ा जो उतरता ही नहीं। इसी की तुम्हें शराब में तलाश थी, वो उतर जाता था। अब तुम्हें ठीक शराब मिल गई। मैं तो शराब ही बेचता हूं। धीरे धीरे इस राज का रहस्य भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। रहस्य इतना ही है कि तुमने उसे मौका दिया, तुमने परमात्मा को मौका दिया। उसके हाथ में असंभव संभव है, छोड़ना भर सीखो। रामकृष्ण कहते थे तुम नाहक पतवारें चला रहे हो, पाल क्यों नहीं खोलते? रखो पतवारें, पाल खोल दो, उसकी हवाएं उस तरफ ले जाने के लिए तैयार है। बस यही बात है। लोग पतवारें चला रहे हैं और जूझ रहे हैं नदी की धार से, और उसकी हवाएं ले जाने को तैयार। तुम पाल खोलो, हवाएं पाल में भर जाएंगी और नाव चल पड़ेगी, और तुम चकित होके सोचोगे ये क्या हुआ? मैं तो पतवारें चला चला के हारा जा रहा था और नाव चलती नहीं थी, बुझाएं मेरी थक गई थी, और अब नाव ऐसी भागी जा रही। कौन इसे ले जा रहा है? उसकी हवाएं इसे ले जा रही। हवाएं अदृश्य, ऐसे ही उसकी अनुकंपा भी अदृश्य है। संन्यास में तुम्हारे जीवन के पाल खोलती है। अब उसकी हवाएं ले जाएंगी वहीं जहां तुम सदा जाना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे कारण नहीं जा पाते थे। संन्यास ने तुम्हारे अहंकार को विसर्जित किया है, और थोड़ा बहुत बचा हो उसे भी जाने दो। अहंकार जाए, यही सौभाग्य। आज इतना है।